कहते हैं इंसान जब अपनी हदें पार कर देता है तो देवता भी उसे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान यमराज को ही चुनौती दे बैठे? क्या हो अगर कोई इंसान स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे डाले? बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर विक्रम नाम का एक जादूगर रहता था। वो सिर्फ जादूगर नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी मर्जी से किसी को भी जीवन दे सकता था और उसे मौत के मुंह से बचा सकता था। पर जितनी बड़ी उसकी शक्ति थी उतना ही बड़ा उसका अहंकार। वो रात दिन अपने महल में प्रयोग करते रहता, नए जादू खोजता और दुनिया वालों को दिखाता कि उसके सामने कोई भी देवता झुकेंगे। लेकिन विक्रम का दिल ठिकाने पर नहीं था। उसकी नजरें सुंदर स्त्रियों और अनैतिक सुखों पर भी लगी रहती थी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न सिर्फ लोगों की मदद के लिए बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए भी करना शुरू कर दिया। एक दिन विक्रम ने महसूस किया कि मृत्यु उसकी मर्जी से चल सकती है। उसने अपने जादू से यमराज की मृत्यु पुस्तक पर कब्जा कर लिया। अब वो किसी भी मौत को टाल सकता था। विक्रम ने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। गांव के धनवान उसे भारी कीमत देकर अपनी मृत्यु को टालने लगे और जो चुनौती देने की कोशिश करता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। यमराज को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा ये इंसान अपनी हदें पार कर रहा है, इसे तो रोकना जरूरी है। यमराज ने देवताओं से चर्चा की और मोहिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा को विक्रम को चकमा देने के लिए भेजा। मोहिनी ने विक्रम को लुभाने का हर तरीका अपनाया। उसकी मदमस्त चालें, मोहक हंसी और अदाओं ने विक्रम को दीवाना बना दिया। एक रात जब दोनों मदिरा के नशे में डूबे हुए थे, मोहिनी ने विक्रम से कहा, विक्रम अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे वो पुस्तक दिखाओ जिससे तुम यमराज को भी पराजित कर सकते हो। नशे में चूर विक्रम ने अपनी सारी शक्तियों का राज खोल दिया। उसने मोहिनी के सामने मृत्यु की पुस्तक रख दी। जैसे ही मोहिनी ने पुस्तक को छुआ वो अपने असली रूप में आ गई और गायब हो गई। जब विक्रम को होश आया तो उसने देखा कि उसकी सारी शक्तियां चली गई और तभी यमराज प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हारी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए यमलोक के अंधकार में रखा जाएगा और उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। और अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और ऐसी कहानियाँ सुनते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।